प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। एक नई वैकेंसीज निकल कर आई है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार एसएससी के तरफ से, जो कि 2025 का अगर हम देखें तो ये 2025 का पहला नोटिस है। लेकिन इसकी अधियाचना जो है 2024 में ही भेज दिया गया था, बट ये एडवर्टीजमेंट 2025 में निकाला गया है और ये एडवर्टीजमेंट नंबर 01 आपका है। ठीक है, तो ये जो बिहार एसएससी के तरफ से निकाला गया है, ये आपका जो वैकेंसीज है वो है आपका देख सकते हो यहाँ पे आपका जो वैकेंसीज है वो है 11 मार्च को ही जो है नोटिस दिया गया था। बट इस वैकेंसीज को लेकर कई सारे लोगों के बीच में कई सारे सवाल पैदा हो रही हैं। क्या इस वैकेंसीज में बीटेक अलाउ होगा? क्या इस वैकेंसीज में और भी कई सारी चीज़ें अलाउ होंगे या नहीं होंगे? तो देखिए, ये फॉर्म जो है 1 अप्रैल से भरा जाएगा और 21 अप्रैल तक भर सकते हैं, ये डेट रखा गया था। बट हमें उसके बारे में नहीं डालना है, हम जानेंगे यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन। जब आप डिटेल नोटिफिकेशंस पे आप यहाँ पे आएंगे तो ये वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप जो है दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आपका होगा। बिहार एसएससी डॉट मतलब BSSC.bihar.gov.in पे जाकर जो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लेवल 7 का पेमेंट होने वाली है और शैक्षणिक योग्यता जो है आपका अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में आपका जो है किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए। नोट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पास कोर्स के रूप में या फिर सब्सिडरी यानी पूरक विषय के रूप में अगर आपका स्नातक में पढ़ाई किया है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, मैथ्स, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ये यहाँ पे बोला गया है। तो अगर आप बीटेक की बात किया जाए, बीटेक में, तो बीटेक में आपको मैथ्स पढ़ना होता है। तो भाई, अगर आप बीटेक किए हैं, है ना, तो आप यहाँ पे आसानी से, इजली से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रही बात सिविल की, बात किया जाए सिविल इंजीनियर की, तो ये इकोनॉमिक्स भी पढ़ता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई किया है ना, अर्थशास्त्र भी पढ़ाई किया है, प्लस मैथ भी पढ़ाई किया जाता है। मैथ आपका 3rd सेमेस्टर में होता है। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, है ना, इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स 6th सेमेस्टर में। इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया ये आपका 8th सेमेस्टर में। तो अलग अलग सेमेस्टर, मतलब 6 सेमेस्टर में इनको पढ़ना है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है और आपका मैथ्स भी पढ़ना है। तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने बीटेक कर रखा है तब तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हो, या बीटेक कोई भी ब्रांच से किया है, आपने मैथ्स पढ़ाई है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और उसमें पास भी होने चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टोटल सीट जो है 682 सीट है, जिसमें से 231 सीट जो है आपका फीमेल के लिए रिजर्व रखा गया है ना। तो ये सारे हैं। यहाँ पे अगर आपने कहीं पे काम किया है तो काम का जो है नोट डाउन किया जाएगा, मतलब आपके वर्किंग एक्सपीरियंस को यहाँ पे वेटेज जो है थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। 25% तक बोला तो जाता है 25 अंक, बट 25 अंक ना रह कर 25% बन जाता है। तो 75% का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 25% आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस का मिलेगा। 1 साल का 5 अंक मिलेगा, टोटल 25 अंक होना चाहिए, लेकिन 25% टोटल ये आपका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी साल का आपका एक्सपीरियंस होता है उसमें 0.25 से मल्टीप्लाई होता है, और जो भी परीक्षा में आपने प्राप्त किया है उसका 0.75 से आपका मल्टीप्लाई होता है। यानी 75% इधर हो गया, 25% ये हो गया, आपका 100% टोटल आपका मार्क्स बनता है।
तो बीटेक इसमें अलाउ है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% होना चाहिए आपका अनरिजर्व में। और यहाँ पे फॉर्म भरने का पैसा देना पड़ेगा जो कि 540 रुपया जनरल और ओबीसी के लिए, और महिलाओं के लिए 135 रुपया, और अदर कैटेगरी के लिए। और बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको 540 रुपया ही लगेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि आप ऑनलाइन पेमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। एग्ज़ाम लिए जाएंगे। एग्ज़ाम में जो है सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक सक्षमता टेस्ट यानी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन और लॉजिक वगैरह आपका होने वाला है। सिलेबस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सिलेबस आप देख सकते हो किस किस चीज़ों से आपका पूछा जाएगा। आई होप कि ये चीज़ें जो है समझ में आ गया हो। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 2 एग्ज़ाम्स होगा। एक प्रारंभिक एग्ज़ाम्स होंगी और एक आपका मुख्य एग्ज़ाम्स होगा। मुख्य एग्ज़ाम में हिंदी और सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और मानसिक सक्षमता जांच वाली परीक्षा होगी, जो कि 2 एग्ज़ाम्स आपके यहाँ पे होने वाले हैं। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों के साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।